कॉन्टिन्यूस सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी सीरीज होती है जहां पर हम लोगों को क्लास इंटरवल दिया होता है 0 to 10, 10 to 20, ऐसे ग्रुपिंग हमें डाटा दिया होता है। जो वेरिएबल होता है वो फिक्स ना होकर ग्रुपिंग में होता है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी जहां पर होती है वहां पर हम क्लास इंटरवल जैसे 10-20, 10-20, 20-30 ऐसा दिखाते हैं और उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी होती है। आपको ये बता दूं, एक हल्का सा हमें स्टेप लगाना हो, जो डिस्क्रीट सीरीज थी वही सेम फॉर्मूला हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में भी चलता है। दोनों सेम है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक एवरेज The process of the calculation of arithmetic average in continuous series is the same as of discrete series। दोनों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। continuous series में बस हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। मिड पॉइंट कैसे लेंगे हम? क्लास इंटरवल का जो फर्स्ट है, लोअर क्लास इंटरवल की जो वैल्यू है और हायर क्लास इंटरवल वैल्यू है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 10 to 20 हमारा क्लास इंटरवल है, तो 10 to 20 में 10 + 20 अपॉन 2, 15 हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। इस मिड पॉइंट को हम x की तरह ट्रीट करेंगे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पूरे 10 to 20 की वैल्यूज को। 15 10 to 20 की वैल्यू को हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा मिड पॉइंट हमारा x का काम करेगा फॉर्मूले में, और सब कुछ सेम रहेगा। इसमें तीनों मेथड हमारे सेम रहते हैं। जैसे कि हमारे को याद करिए, डिस्क्रीट सीरीज में हमारा जो फॉर्मूला था एक्स बार का, वो था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पर है सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। और अगर आप चाहें कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को आप चाहें तो एक्स भी लिख सकते हैं और सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। एम भी लिख सकते हैं, एफ भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं, तो इसे हम क्लास इंटरवल या मार्क्स बोल सकते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25। तो इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट इसे एम या हम एक्स भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब कैसे आएगा मिड पॉइंट? 0 to 5 का 0 + 5 अपॉन 2, 2.5, 5 + 10 अपॉन 2, 7.5, 12.5, 17.5 एंड 22.5। ये हमारा मिड पॉइंट या एम या एक्स है। और फ्रीक्वेंसी क्या दिया? 2, 8, 6, 10 एंड 4। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है हमें। अब हमें क्या काम करना है? एक तो फ्रीक्वेंसी का सम करना है। वैसे तो क्वेश्चन में दे रखा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 30 हैं, तो ये 30 ही आएगा, ठीक है। और हमें एफ एक्स चाहिए होता है, चाहे आप एफ एक्स लिख लें चाहे एफ एम लिख लें, एक ही बात है। और 2.5 इंटू 2 5, 7.5 इंटू 8 60, 12.5 इंटू 6 75, 10 इंटू 17.5 175, 22.5 इंटू 4 90, और टोटल इसका 405। फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 405 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 13.5। है ना सिंपल? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में भी हम वही काम करेंगे जो हमने पहले किया था, सेम पहले की तरह। 0 to 5, 5 to 10 क्लास इंटरवल दिया हुआ है, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और इसका मिड पॉइंट या x 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना होता है? एक हमें एज्यूमीन लेना होता है। एज्यूमीन हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा था ज़्यादातर बीच की वैल्यू लेनी चाहिए। तो मान लेते हैं एज्यूमीन है 12.5, तो x माइनस एज्यूमीन, तो 2.5 माइनस
12.5 माइनस 10 माइनस 5 0 5 एंड 10 और ये हो गया हमारा 0। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है 2 8 6 10 एंड 4 और एफ डी, क्योंकि डी है हमारा तो एफ डी आ जाएगा हमारा -20 -40 50 एंड 40 और टोटल इज 30। फॉर्मूले में पुट करते हैं x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ 12.5 प्लस 30 अपॉन 30 तो 12.5 प्लस 1 13.5 तो वही आंसर है जो पहले था। और इसी में अगर हम स्टेप डेविएशन से करने लगेंगे इसी क्वेश्चन को अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करने लगेंगे तो हमारे पास एक डी डैश चाहिए होगा हमें, जो कि डी अपॉन कॉमन फैक्टर इसमें 5 है तो -2 -1 0 1 एंड 2 तो एफ डी डैश हो जाएगा -4 -8 0 10 एंड 8। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा इसका टोटल। और फॉर्मूले में हम लिख लेंगे a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। तो a है हमारा 12.5, ये है 6 अपॉन 30 इंटू 5 13.5। तो वही आंसर है, सब कुछ वही काम हम कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप ध्यान रखिए क्लास इंटरवल मस्ट बी क्लोज्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम ऐसा ना कहें लेस देन 40 और 50 40 to 50 50 to 60 तो ये ठीक है। तो लेस देन 40 कहाँ तक? 0 to 40 हो गया तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लेस देन 40 होगा तो इसे हम, क्योंकि सब में 10 का डिफरेंस है तो इसे भी 10 का डिफरेंस मानना पड़ेगा। ऐसे ही 60 एंड अबव बोला है तो अबव कितना, हम कोई भी वैल्यू हो सकती है तो हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम या तो एज्यूम कर लें ये 60 to 70 है। द विड्थ ऑफ ईच क्लास इंटरवल शुड बी सेम। ये कह रहे हैं कि क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, मींस 0 to 10 है तो 10 to 30 नहीं हो सकता, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। अगर वो सही सेम नहीं भी है तो भी आंसर हमारा आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वैसे होना चाहिए, ज़्यादा एक्यूरेट आंसर आने के लिए मोर और लेस लगभग उसी टाइप का आंसर आएगा। अगर नहीं भी है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इंटरवल शुड बी ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लोअर एंड अपर लिमिट। द मीन वैल्यू ऑफ ईच क्लास मस्ट रिप्रेजेंट। तो ये एक नॉर्मल सी बातें लिखी थी, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 15 आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम 15 तक की बात करते हैं इसमें। और थोड़ा सा आजकल जो चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ हम बात करें कि जो मैसेजेस आते तो मुझे जो अच्छे लग रहे हैं मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि भैया कोई बाहर ना निकले, कोई बाहर ना निकले। हम बार बार ये कह रहे हैं कोई बाहर नहीं निकल रहा, लेकिन क्या निकल रहा है? केवल पेट। ये मेरे साथ बहुत बड़ी समस्या हो रही है। मैं कुछ नहीं खा रहा, मैं बहुत कम खा रहा हूँ, लेकिन मेरा पेट बाहर निकलता चला जा रहा है। मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती है, बहुत सारे असाइनमेंट बनाने होते हैं, बहुत सारा काम करना होता है, लेकिन
अब मैं सोच रहा हूँ कि कल से मैं अब जरूर 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 बहुत मेहनत करूँगा, बहुत वर्कआउट करूँगा, और मुझे बहुत मोटा नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं मोटा हो गया तो पतला होना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो आप भी ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा घर पे पकवान ना बनवाएं, और बनवाएं तो एक्सरसाइज योगा जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अगर पेट बाहर निकल गया तो अंदर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।